तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसमें हम डेली एसएसबी के कुछ टास्क करते हैं। और जो आज का हमारा टास्क है वो है कमांड टास्क। यह जीटीओ का ये जीटीओ में एक इंडिविजुअल टास्क होता है, जिसमें जीटीओ आपको इंडिविजुअल टेस्ट करना चाहता है कि आपकी जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है वो कैसी है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक 3D मॉडल आ रहा होगा, और ये आज हमारा कमांड टास्क है। इसमें हम तीनों के तीनों ऑब्स्टिकल सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ जो सामने में दिख रहा है, यहाँ पर जो आपके हेल्पिंग मटेरियल में आपके पास एक फट्टा है, एक बल्ली है जो कि एक दोनों के दोनों 6 फीट की हैं, और साथ ही साथ हमारे पास एक रस्सी है। रस्सी इस मॉडल में नहीं दिख रही होगी, क्योंकि रस्सी को हम एक पेन की तरह यूज़ करेंगे। तो जब कभी भी हमें किसी भी स्ट्रक्चर से किसी बल्ली या फिर फट्टे को जब भी बांधना होगा, तो सिंपल हम उस पेन से वहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देंगे, और इससे हम मान लेंगे कि हमने इस स्ट्रक्चर से उसको बांध दिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। और साथ ही साथ इस पूरे इस टास्क में जहाँ कहीं भी वाइट पेंट होगा वो हम टच कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा हेल्पिंग मटेरियल भी टच कर सकता है। जो कुछ भी ब्लू में पेंट होगा, बाय द वे इस स्ट्रक्चर में कुछ भी ब्लू नहीं है, लेकिन कमांड टास्क या फिर किसी भी पीजीटी टास्क में कुछ भी ऐसा जो ब्लू पॉइंट होता है उस पर हमारा मटेरियल टच नहीं करना चाहिए, हम कर सकते हैं। और जो कुछ भी रेड से पेंट होता है उसको ना तो हमारा मटेरियल टच करना चाहिए, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, मतलब कि हम सारे कैंडिडेट। ओके, सो अब हम इस तरफ 3 टास्क है, लेकिन हम सबसे आसान वाले टास्क से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारे सबसे लेफ्ट में है। हम सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन को घुमाता हूँ और फिर उस तरफ ले जाता हूँ। सो लेट मी रोटेट द स्क्रीन फर्स्ट। आफ्टर जब हम वो कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा वाला राइट वाला टास्क करेंगे, और सबसे लास्ट में जो सबसे इधर 2 बॉल है वो वाला टास्क करेंगे। ठीक है, अब इस टास्क में हमें अपने आइडिया लगाने हैं, और कैसे भी करके इस यहाँ पर अपने जो फट्टा है उससे ब्रिज बना के उस बीच वाले स्ट्रक्चर तक पहुँचना है। इसके लिए हम अपनी बल्ली का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सीधे सीधे सोल्यूशन दूंगा। यदि आप चाहो तो वीडियो को रोक के अपने सोल्यूशन खुद बना सकते हो और फिर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहला सोल्यूशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सबसे पहले हम इस बल्ली जो हमारा जो बल्ली है उसको हमने नीचे रखा, और बल्ली का सपोर्ट लिया, और साथ ही साथ उसके ऊपर एक हमने फट्टा रख दिया। अब जब फट्टा रखा तो अब ना जो फट्टा है उसको टिकाने के लिए, क्योंकि हम जब इसके ऊपर जाएंगे तो उसको सपोर्ट चाहिए पीछे से, तभी हम उससे क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम आगे वेट रखने वाले होंगे वैसे ही वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा पीछे से कुछ ना कुछ बैक सपोर्ट देना पड़ता है। तो इस वक्त हमने जो फलक्रम है जिस पे हमारी जो फट्टा रखा है वो तो हमारा बल्ली हो गया। अब इसको पीछे से सपोर्ट देने के लिए अब हम एक रस्सी का यूज़ करेंगे। जब हमने रस्सी का यूज़ करा तो इससे हमारी जो हमारी प्लैंक है ये आगे की तरफ नहीं गिरेगी, और इससे कोई भी कैंडिडेट उस प्लैंक पे आराम से चल पाएगा और बीच वाले रास्ते तक पहुंच पाएगा। तो ये है हमारा पहला प्लान। ठीक है, जिसमें हमने एक रोप का यूज़ करा है, साथ ही साथ हमने एक बल्ली का यूज़ करा है, और साथ ही साथ एक प्लैंक का। अब इसमें क्योंकि स्ट्रक्चर में जैसे हम हिला रहे हैं तो ये जो रस्सी है इसके साथ नहीं कर पा रही, इसलिए हमें समझना पड़ेगा यही सेम स्ट्रक्चर था। ठीक है, और ये हमारा पहला प्लान था। अब इसके बाद हम जाएंगे दूसरे प्लान पे। तो मतलब ऐसे ऐसे करके मैं आपको तकरीबन 5-6 प्लान बताने वाला हूँ, 5-6 आइडियाज़ देने वाला हूँ जिससे हम कर सकते हैं। तो पहला आइडिया आपने देख ही लिया है कि सिंपल एक प्लैंक एक हमने बल्ली को लगाया, उसके ऊपर एक प्लैंक रखा, पीछे से रस्सी से सपोर्ट दे दिया, और हमारा जो ब्रिज था वो बन गया। ठीक है, अब देख भी सकते हो, अब जैसे कोई कैंडिडेट आएगा तो जैसे ही वो आगे जाएगा तो आगे की तरफ वेट पड़ेगा। अब जब आगे की तरफ वेट पड़ेगा तो जो पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और हमें बस एक ही चीज़ करना होता है, वो पीछे से रोकना। और यही पूरे एसएसबी की पीजीटी किसी भी जीटीओ टास्क में बस एक ही चीज़ होता है कि तुमने अगर कैंटिलीवर बना लिया तो तुमने वो स्ट्रक्चर सॉल्व कर दिया। दिखा भी रखा है, जैसे एक बंदा उसके आगे ऊपर आगे जाएगा, वो वजन नीचे गिरेगा, लेकिन उसको पीछे सपोर्ट करने के लिए और आराम से हम बीच वाले स्ट्रक्चर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से टास्क होने वाला। तो पहला टास्क हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं दूसरे आइडिया पे। ये था हमारा पहला आइडिया। अब दूसरा आइडिया मैंने क्या करा है कि जो इस बार जो बल्ली थी ना, इस बार मैंने बल्ली हटा दी, क्योंकि अब पहला आइडिया में तो हमें बल्ली यूज़ करी। अब दूसरा आइडिया में बिना बल्ली के करके दिखाता हूँ। तो जब बल्ली हटा, जो हमारा फट्टा है ना, अब हम इस फट्टे को जो ऊपर वाला जो वाइट वाला स्ट्रक्चर हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, आप क्योंकि थोड़ा इसमें करना पड़ेगा मेरे को सेट। ठीक है, अब इसको ऊपर जैसे ही ले आया मैं, अब ऊपर लाने के बाद क्या कर, आप देखो, अब जो उसको बेस उसको मिल चुका है, जो स्ट्रक्चर था हमारा वाइट वाला उससे उसको बेस मिल गया। अब हम इसको पीछे सपोर्ट करने के लिए एक रस्सी का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक रोप लेंगे, रोप को पीछे से बांध देंगे एक लूप की तरह। ठीक है, अभी मैं आपको बांध के भी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकना। ठीक है, अभी पेन कहाँ है, पेन आ गया। ठीक है, अब इस पेन से
एक रस्सी बनाई, तो ये रोप है जो इसे पीछे सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। और जैसे ही हमने पीछे सपोर्ट कर दिया, अब जो हमारा प्लैंक है वो आगे की तरफ नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने इसे पीछे से बैक सपोर्ट दे दिया है। अब कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी जो हमारा कैंडिडेट हो आराम से इसके ऊपर चल के जा सकता है। और साथ ही साथ जब आगे वेट पड़ेगा तो पीछे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, लेकिन हमने पहले सपोर्ट दे दिया है। इसकी वजह से जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड होगा और जो हमारा ब्रिज है वो काम करेगा, ठीक है। तो ये है मेरा दूसरा स्ट्रक्चर, अभी तक दूसरा आइडिया। अभी तक हमने 2 आइडिया देते हैं। पहला आइडिया में हमने सिंपल एक प्लैंक का यूज़ भी करा था बेस बनाने के लिए, इस बार हमने स्ट्रक्चर ही ले लिया बेस बनाने के लिए और सीधे पार हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा आइडिया। सेम एक ही स्ट्रक्चर पे मैंने 2 आइडिया दे दिए, अब तीसरा आइडिया देता हूँ। अब तीसरे आइडिया में मैंने क्या किया है, इस बार मैंने दोबारा अपनी जो बल्ली थी, बल्ली का यूज़ लिया, बल्ली ली, ठीक है। बल्ली को इस बार क्या करा है, बल्ली को जो ना थोड़ा सा नीचे रखा है, ठीक है। इस बार देखना क्या करूँगा मैं, जो बल्ली है उसको थोड़ा सा नीचे रखा है, जो हमारे जो डंडे हैं उनके नीचे, ठीक है। अब जब दोनों को नीचे रखा, अब उसके बाद क्या करा मैंने, अब जो अपना प्लैंक था, प्लैंक को करना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, इसको इसका एंगल में करना पड़ेगा, मतलब इंक्लाइन करना पड़ेगा आगे से, ठीक है। जिसकी वजह से ना अब जब इंक्लाइन करूँगा तो जो पीछे से जो बैक सपोर्ट है ना वो हमारी बल्ली दे रही होगी, और आगे से जो हमारे लिए बेस बनना है, बेस हमारा क्या बन जाएगा, बेस हमारी रस्सी से बन जाएगा, ठीक है। अभी देखना भी करके दिखाता हूँ इसमें 3D में। सबसे पहले इसको मोड़ना पड़ेगा आगे की तरफ इंक्लिनेशन, तो चेंज करें इसका इंक्लिनेशन। इस ऐप में सीधा तगड़ा भी रुकना, अभी ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा इसको। वेट अ मिनट, अब इस इंक्लिनेशन को थोड़ा कम करके, और जब अब इससे तो हमें बैक सपोर्ट मिल जाएगा, और इसको बेस बनाने के लिए मैं रस्सी का यूज़ करने वाला हूँ अभी। तो अभी एक बार होने वाला बस, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा और, अभी इंक्लिनेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अपनी रस्सी है, जो रस्सी का यूज़ करेंगे आगे से फ्रंट में बेस बनाने के लिए, लाइक दिस, ठीक है। अभी रस्सी बना दे रहा हूँ, बाकी अभी प्लैंक को थोड़ा और ऊपर करना ही पड़ेगा, पहले रस्सी बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो रस्सी है, यहाँ से एक रस्सी बन जाएगी, ये हमारी बेस की तरह काम करेगी, लेकिन इस बेस के ऊपर ये जो अपना फट्टा है, फट्टा रखा जाएगा और पीछे सपोर्ट देगा अपना बल्ली, ठीक है। अभी रुकना 2 मिनट, इसको पहले चेंज करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, ओके। सो अभी हमारी ये होने वाली है, ओके 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 ओके, हो जा, ओके। नाउ wait, let me delete it first, okay, now I will incline, okay, या अब ये सही है, क्योंकि देखो जो रस्सी है ना वो पहले ऊपर से जा रखी थी, ऊपर समझ में नहीं आता। अब इस प्रकार से रस्सी लगाएंगे, जो प्लैंक है वो रस्सी के ऊपर आना चाहिए, और जो पीछे वाला बल्ली है वो उसे सपोर्ट करना चाहिए, ये है। अब यहाँ पर आराम से आपको दिख भी रहा होगा, साफ साफ विजिबल ही होगा कि हमारा जो आइडिया है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जब भी आगे बैठ जाएगा तो आगे बैठ जाने की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसके लिए हमारा जो बल्ली है वो पहले से उधर है, जो उसको सपोर्ट कर देगी, ठीक है। और इस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा और हमारा आइडिया काम कर जाएगा, ठीक है। अब हमारे कुल मिला के 3 आइडिया हो गए, तीनों, हाँ ये तीसरी आइडिया था ना, हाँ तीसरा ही आइडिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद अगला आइडिया। 3 आइडिया हम दे चुके हैं, अब चौथा आइडिया देखना है। अब चौथे आइडिया के लिए हमने क्या किया है कि जो अब प्लैंक था हमारा, ये पहले हमने नीचे ले गए थे, इस बार भी हम दोबारा बल्ली का भी यूज़ कर रहे हैं और प्लैंक का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो प्लैंक है उसका एंगल थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा इंक्लाइन करा है पीछे की तरफ। अब जब प्लैंक को इंक्लाइन करा पीछे की तरफ, अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेना है, ठीक है। लिटिल बिट मोर, लिटिल मोर, ओके, वेट अ मिनट, ओके। अब क्या करेंगे, पिछली बार हमने सपोर्ट दिया था साइड से रस्सी बांध के, लेकिन एक और तरीका है जो इसको सेम बांधने के लिए, वो है जो ऊपर वाला पोल है, जो हॉरिजॉन्टल पोल है, उससे भी हम इसे सपोर्ट दे सकते हैं, वहाँ पर रस्सी बांध के इसे सपोर्ट मिल जाएगा बेस के लिए। अब बाकी से इसमें जो पिछला वाला आइडिया था इस वाला आइडिया बिल्कुल सेम है, सिवाय सपोर्ट के। पिछली बार हम जो बेस सपोर्ट दे रहे थे वो साइड वालों से दे रहे थे, इस बार हम ऊपर वाले जो हॉरिजॉन्टल पोल है उससे हम सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसे माना जाएगा, इसे काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा आइडिया है, ठीक है। क्योंकि और साथ साथ जब भी तुम कमांड टास्क में असली में जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि जो G2 है ना वो चाहता है कि तुम्हें देखना चाहता है कि तुम कितने आइडिया बना सकते हो। एक आइडिया से कभी भी तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं होने वाला, वो तुम्हें बोलेगा ठीक है जेंटलमैन ये आइडिया मैंने समझ गया, अब दूसरा आइडिया दो। तो ऐसा करके तुम्हारे पास बहुत सारे आइडिया होना चाहिए, कभी एक आइडिया से तुम्हारा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। हमेशा एक से ज़्यादा आइडिया निकालने की कोशिश करो। तो इसमें हम देख सकते हैं इतने सिंपल स्ट्रक्चर में अभी तक हमने 4 आइडिया दे चुके हैं, अभी भी इसके बाद एक और आइडिया दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने देख ही लिया कि कैसे एक रस्सी बांधनी है और हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले आइडिया पे। कितना होगा, हमारे 4 आइडिया हो गए कुल मिला के अभी तक। अब आता है अगला 5वां आइडिया। अब 5वां आइडिया है, 5वां आइडिया के लिए सबसे पहले हमने जो प्लैंक है
इस बार हमने दोबारा पूरे का पूरा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया अपने प्लेन को, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला आइडिया पिछली, अब इस प्लेन को ना अब थोड़ा ऊपर लेंगे। जो अपना स्ट्रक्चर का जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो अब इस बार बेस की तरह काम करेगा, और जो इसको पीछे सपोर्ट देना है ना, पीछे सपोर्ट देंगे हम इस प्लैंक, इस जो बल्ली है बल्ली की मदद से, क्योंकि हम बल्ली से हम रस्सी बांध सकते हैं आराम से। तो अब इस बल्ली में रस्सी बांधेंगे एक, ठीक है, और रस्सी से सपोर्ट मिलेगा उस प्लैंक को। अब जैसे ही आगे की तरफ वजन पड़ेगा तो जो पीछे वाला हिस्सा वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन पीछे जो हमने पहले से रस्सी से बांध दिया इसके से ऊपर नहीं जा पाएगा, और ये आइडिया आराम से काम कर जाएगा, और ये बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। और सेम टू सेम कई सारे आइडिया तुम पीजीटी में भी अपना सकते हो अगर तुम्हें दिमाग चल गया वहाँ पर। तो ये इस बार हमने वही करा है, बेस बनाया इस बार हमने अपने स्ट्रक्चर को, और जो पीछे से जो हमने इसको सपोर्ट किया है वो सपोर्ट दिया हमने अपने बल्ली की मदद से और रस्सी की मदद से, ठीक है। तो यहाँ से इसको बैक सपोर्ट मिल गया, और इसलिए आइडिया, और आगे जब भी वजन पड़ेगा तो जो पीछे वाला हिस्सा है वो आराम से इसको सपोर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमारी रस्सी पहले से लगी पड़ी है, और इस तरह से आइडिया काम कर देगा, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद ये हो गया हमारा 5वां आइडिया। अब आते हैं अगले आइडिया, ठीक है। 5 आइडिया हो चुके हैं अभी तक हमारे। अब अगला आइडिया देखते हैं। अब अगले आइडिया में क्या करेंगे, अगेन सेम चीज़ हम दोबारा करने वाले हैं, लेकिन इस बार बस एक छोटा सा डिफरेंस लाने वाले हैं, ठीक है। इस बार सबसे पहले हमने एक प्लैंक अपना वैसे ही रख दिया उसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे, और जो अपना इस बार जो बल्ली थी ना, बल्ली हमने इसके ऊपर रखी, अपना जो प्लैंक था, ठीक है। अब प्लैंक के ऊपर बल्ली रखी। अब वही है, अभी इस टाइम पे ना हम अपने एक सबऑर्डिनेट से कह देंगे इसको पकड़ के रखने के लिए, नहीं तो वो पहले नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब पकड़ के रख देंगे तो कह देंगे, उसके बाद हम जो अपना प्लैंक, जो अपनी बल्ली है, बल्ली को बांध देंगे रस्सी से, क्योंकि आगे वेट जाने वाला है और पीछे वाला ऐसे ऊपर आने वाला है, लेकिन जो अपनी बल्ली है वो उसको, अपनी जो प्लैंक है उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन और ये कोई चीज़ देखना, इस स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा दिख नहीं रहा साफ से, लेकिन जो प्लैंक है, प्लैंक बल्ली के ऊपर है, तभी वो उसको नहीं, हाँ सही है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। प्लैंक जो बल्ली है वो ऊपर है और प्लैंक नीचे है, तभी वो काम करेगा। अब पीछे से वजन पड़ेगा तो इसको ऊपर उठा लेगा, ठीक है। और लेकिन अपने इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपने पहले से रस्सी बांध दी है, और इस रस्सी की वजह से जो हमारे बल्ली है वो ऊपर नहीं जा पाएगी, और बल्ली ऊपर नहीं जाएगी, इसकी वजह से जो हमारा प्लैंक है वो भी स्टेबल हो जाएगा, आगे बैठ जाएगा, पीछे वाला हिस्सा ऊपर आने की कोशिश करेगा लेकिन रुक जाएगा, क्योंकि हमारी बल्ली लगी पड़ी है। तो ये हमारा 6वां आइडिया था, जो बहुत ही अच्छा आइडिया था, ठीक है। अब कुल मिला के हमने 6 आइडिया दे दिए एक सिंपल से स्ट्रक्चर के लिए, और आई थिंक ये 6 ही आइडिया हैं जो कुल मिला के आ सकते हैं। अगर आपको कोई और आइडिया आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मेरे को तो ये 6 आइडिया ही आए थे कुल मिला के, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने इसमें 6 आइडिया दे दिए हैं, अब आते हैं साइड वाले स्ट्रक्चर पे जो हमारे लेफ्ट में है, ठीक है। अब जो लेफ्ट वाले है उसमें हमें दिख रहा है कि 2 उल्टे एल हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं 2 हैं जो उल्टे एल जमीन पे हैं, ठीक है। अब इनमें से हमें बीच में पहुंचना है कैसे भी करके, और इसमें हमें अपना स्ट्रक्चर बनाना है। तो वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, और तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें कुल मिलाकर मेरे को 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 2 आइडिया आ रहे हैं जो सीधे सीधे कर सकते हैं, ठीक है। पहला आइडिया ये है कि जो हमारी बल्ली है, बल्ली को हम बेस की तरह यूज़ करें, और जो हमारी रस्सी है, रस्सी को हम यूज़ करें अपने बैक सपोर्ट देने के लिए। और देख सकते हो जैसे कि पहला आइडिया, ठीक है, पहले आइडिया में बल्ली ली हमने, बल्ली को यूज़ करा हमने अपना बेस की तरह जिसके ऊपर रखा जाएगा, और जो अपनी रस्सी है, रस्सी को हम यूज़ करेंगे बैक सपोर्ट के लिए, ठीक है। वैसे ये 3D वाले मॉडल में जो बल्ली है वो ऊपर जा रही है, लेकिन असल में जो बल्ली है वो नीचे रहेगी, लेकिन जो अपना प्लैंक है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन 3D मॉडल में हो ना पाए इसमें, क्योंकि ज़्यादा इंक्लिनेशन करने पर वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था इसकी वजह से। लेकिन जब असली में करेंगे तो जो प्लैंक है वो हमेशा ऊपर रखना है, और जो बल्ली है वो उसके प्लैंक के नीचे हो, जो बेस की तरह काम कर रही है, और पीछे से उसे रस्सी से बांध देंगे। अब जो पीछे गैप है वहाँ पर हम रस्सी बांध देंगे आराम से, जो पीछे से गैप दिख रहा है, ठीक है, जो कि सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि वजन हमेशा आगे जाने वाला है। अब जब आगे वजन जाएगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ जो बिल्ली है वो हमेशा आगे रहेगी इस प्लैंक से हमेशा उसके नीचे ही रहेगी, ठीक है, तभी ये काम कर पाएगा। और साथ ही साथ पीछे से हमें बस रस्सी बांधनी है, ठीक है, और रस्सी बांधते ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी रस्सी या बस पीछे से रस्सी बांध देनी है, अब ये एक लूप बना के, चाहे तो इसमें बहुत आइडिया होते हैं रस्सी बांधने के, लेकिन सिंपल यही है, रस्सी लो, लूप बनाना शुरू करो, और लूप बनाने से आराम से वो रोक लेगा उसको। एक लूप बनाने के बाद आराम से आइडिया वर्केबल है और पक्का काम करेगा। और जो बस एक चीज़ याद रखना, जो बल्ली है वो नीचे हो और प्लैंक हमेशा ऊपर हो, तभी वो उसको स्टेबल कर पाएगा, तभी, क्योंकि अब वजन नीचे जाएगा और जो अपना पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, और इससे रस्सी सपोर्ट कर देगी उसको, और बेस काम करेगा बल्ली है जो बेस की तरह काम कर रही हो, ठीक है। और ये आइडिया वर्केबल है। अब आते हैं इसके बाद एक और आइडिया इसके लिए, इसमें कुल मिला के 2 ही आइडिया निकल रहे हैं, क्योंकि या तो तुम बल्ली को बेस बनाओ
और रस्सी को अपना पीछे सपोर्ट करो या फिर रस्सी को बेस बनाओ और बल्ली से सपोर्ट दो। तो पहला आइडिया हमने देख लिया है, अब दूसरा आइडिया वही है। अब दूसरा आइडिया हम क्या करेंगे, जो रस्सी है हमारी उसको आगे की तरफ ले आएंगे और बेस बनाएंगे, और जो बल्ली है अपनी उसको पीछे ले आएंगे और वो अपना सपोर्ट दे रही होगी। देखो जैसे ये बल्ली है, बल्ली को पीछे ले आया, अब बल्ली सपोर्ट करेगी, लेकिन आगे से हमें चाहिए अब कुछ बेस बनाने के लिए जो कि बेस की तरह काम कर रहा होगा। तो अब आगे से अपना सिंपल सी बात है, वही रस्सी है, रस्सी को नीचे से उसमें अपना क्या करना पड़ेगा हमें, अब रस्सी से नीचे से हम कर देंगे एक लूप बना के टाइट है, जिससे कि वो एक बेस की तरह काम करे। अभी बस इसको घुमाना है, घूम जा, वेट अ मिनट, लेट मी टर्न इट फर्स्ट, okay, and after turning it then it will be working again as a cantilever, simple cantilever, okay, सब at first, okay, now अब ये नीचे से दिख रहा है। अब जब नीचे से दिख रहा है, अब यहाँ पर आराम से हम रस्सी बांध सकते हैं नीचे वाली जगह में। वेट अ मिनट, लेट मी जूम इट, ओके, अब सही है, ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, अब ये नीचे वाले जो दोनों डंडे हैं, इन दोनों के बीच से रस्सी बांधना शुरू करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, yes, and after this again अब हमारा तैयार है, अपना जो बल्ले फट्टा है वो आराम से इस पे स्टेबल बन जाएगा, और बैक पीछे से बैक सपोर्ट देने के लिए अपनी बल्ली है। अब जब ऊपर से वजन आगे की तरफ जाएगा तो पीछे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, लेकिन अपनी बल्ली है वो इसको रोक लेगी और ये आइडिया काम कर जाएगा, ठीक है। ये वो एक आराम से ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इसका दूसरा आइडिया वो भी काम कर गया। तो पहले वाले सेक्शन में हमें कुल मिला के 6 आइडिया मिले और इसमें 2 आइडिया मिले, और मेरे से तो 2 ही निकले। अगर आपके में से किसी को भी दूसरे इसके अलावा कोई और आइडिया हो तो फॉर श्योर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो जो भी बनाऊंगा उसमें मैं जोड़ दूँ, ठीक है। अब आते हैं तीसरे, अब ये हमारे 2 स्ट्रक्चर हो चुके हैं, अब तीसरे स्ट्रक्चर का इसमें दो आइडिया आगे कुल मिला के, और इससे पहले वाले में 6। अब आखिरी वाला स्ट्रक्चर है वो है सबसे हार्डेस्ट, उसमें मेरे को कुल मिला के बस एक ही आइडिया मिल रहा है। अभी हम आखिरी वाले पे आने वाले हैं, ये रहा हमारा आखिरी वाला, ठीक है। आखिरी वाले में देख सकते हो आगे एक छोटा पोल है, पीछे एक बड़ा पोल है, और इन दोनों पोलों की मदद से बस हम आगे पहुंचना है। तो भाई इसमें अब वैसे तो कोई आइडिया दिख नहीं रहा, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, 2 पोल में और क्या कर सकते हैं। ज़्यादा छोटे वाले पोल से एक फट्टा रखो और अपना ब्रिज बना दो सिंपल, और पीछे सपोर्ट देने के लिए रस्सी का यूज़ कर सकते हैं, तो वही करना पड़ेगा। और अब इसमें जूम कर लूँ पहले, वेट अ मिनट, लेट मी जूम इट फर्स्ट, ओके, वेट, let me zoom it, okay, now it is zoomed, okay। अब हमें क्या करना है, दिख ही रहा होगा आपको स्ट्रक्चर साफ साफ, एक छोटा पोल है आगे, एक पीछे बड़ा पोल है, ठीक है, और हमारे पास एक बल्ली है, एक फट्टा है। अब भाई बल्ली का यूज़ तो कहीं हो नहीं सकता, ये बल्ली को तो फिट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है रोकने के लिए, और यहाँ पर तो भाई बस 2 पोल दे रखे। सिंपल सी बात है, एक अपना फट्टा लेंगे, प्लैंक को रखेंगे छोटे वाले के ऊपर, और पीछे से सपोर्ट करने के लिए, अब देखो इसको बेस तो मिल चुका है हमारे प्लैंक को, बेस तो हमारा जो छोटा वाला पोल है वो बन चुका है, लेकिन इसको सपोर्ट करना है पीछे से, और पीछे से सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, अगेन जो सबसे काम की चीज़ है वो है रस्सी। अब हम अपनी रोप लेंगे और रोप से जो गोल गोल है वहाँ पर बांध देंगे, ठीक है। अब देखना रोप के बांधेंगे कैसे, हम वो देखना आइडिया, ठीक है। अब हमारा भाई बल्ली तो यूज हो ना रही, सिंपल सी बात है। अब हमने अपना लिया क्या, अपनी रस्सी ली, ठीक है, वेट अ मिनट, और रस्सी को यहाँ पर बांधा। अब रस्सी से ना हमने गोल गोल लूप क्रिएट कर दिया, जिससे कि वजह से ना जो रस्सी है ना वो जो बल्ली, अब देखो जब आगे बैठ जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो पीछे वाला हिस्सा है, जो अपने इसका क्या कहते हैं, अपने जो इसका प्लैंक का, वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जो अपनी रस्सी है ना, रस्सी से हम वहाँ पर एक ऐसी वो बना देंगे, लूप बना देंगे, एक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ना वो उसको रोक लेगा, ठीक है। और ये टाइट बनानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, रस्सी को बहुत टाइट बांधना पड़ेगा ताकि वो हमारा वेट से आ जाए, और ऐसे करने से हम आगे पहुंच पाएंगे। बाय द वे स्टिल ये रिस्की एक बहुत रिस्की आइडिया है, लेकिन बहुत मुश्किल से मेरे को आइडिया है। इसके अलावा मेरे को लग नहीं रहा कि इसके अलावा कोई और आइडिया है। अगर ये आइडिया अगर तीसरे स्ट्रक्चर में कोई आइडिया दे पा रहा है इसके अलावा, तो भाई बहुत गजब, आराम से तुम्हारा पीजीटी हो जाएगा और तुम कमांड टास्क भी बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। तो ये था आज का मेरा पूरा कमांड टास्क, और मैं ऐसे ही बहुत सारे 3D मॉडल लाता रहूँगा। तो आप में से जिसको भी प्रैक्टिस करनी हो वो सब्सक्राइब कर सकता है इस चैनल को, क्योंकि